हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा बुद्धि की। जो व्यक्तियों में या बच्चों में पाई जाने वाली जो बुद्धि होती है वह किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीका का होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्या? बुद्धि। ठीक है, बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि बुद्धि की परिभाषा। ठीक, बुद्धि की परिभाषा। ठीक, कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है इसको देखते हैं। इसमें बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है जिसके द्वारा हम तर्क, चिंतन, विचार, विमर्श, मूर्त एवं अमूर्त रूप में विचार करते हैं। ठीक, ये रहा आपका बुद्धि की परिभाषा कि बुद्धि एक प्रकार की क्या होती है, योग्यता होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तर्क, चिंतन, विचार, विमर्श एवं मूर्त चीजों एवं अमूर्त चीजों के बारे में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जैसे मूर्त चीजें जो हमारे समक्ष होती है, जो हमारे सामने दिखाई देती है, अमूर्त चीजें जिसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल हम लोग उसको क्या है, सोच सकते हैं। ठीक है, वह क्या है आपका अमूर्त चीजें। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा जानकारी ले सकते हैं, जानते हैं या जान सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो क्या है परिभाषा, उसको देख लेते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया परिभाषा है वही क्या होता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो वुडवर्थ कहते हैं जो बुद्धि होता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक, वुडवर्थ कहते हैं कि जो बुद्धि होता है वह कार्य करने की क्या है, एक विधि है। यानी बुद्धि के द्वारा हम लोग किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका टर्मन। ठीक, टर्मन के अनुसार, ठीक है, देखते हैं कि टर्मन के अनुसार टर्मन क्या कहते हैं। ठीक है, टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, जो टर्मन महोदय है वह कहते हैं कि बुद्धि जो होता है वह अमूर्त विचारों को, जो हमें दिखाई न दे, उन सभी विचारों को सोचने, समझने, उन पर विचार करने की क्या है, योग्यता होती है। ठीक है, ये किसका कथन है, आपका टर्मन का। अगला अगला है आपका बकिंघम। ठीक, बकिंघम जो मनोवैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, जो आपका बकिंघम जी कहते हैं कि बुद्धि क्या होती है, एक सीखने की योग्यता है, यानी बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न चीजें हम लोग सीख सकते हैं। ठीक, ये एक और मनोवैज्ञानिक है जो इंपॉर्टेंट है, उसका देख लेते हैं, गाल्टन। कौन? गाल्टन महोदय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि गाल्टन क्या कहते हैं, देखते हैं कि गाल्टन कहते हैं कि बुद्धि सीखने व पहचानने की शक्ति है। ठीक है, गाल्टन महोदय क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होता है वह सीखने, किसी भी वस्तु चीज को सीखने की योग्यता, साथ ही उसको पहचानने का क्या है, शक्ति है।
ठीक है, ये किसने कहा था? गाल्टन ने कहा था। तो ये आपका बुद्धि की परिभाषा और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नोट नोट करके लिखिएगा। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह है आपका फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने किया था सन आपका 1885 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका फ्रांसिस गाल्टन ने। सन पूछेगा तो 1885 में किया था। ठीक, इतना याद रखिएगा। बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है, बुद्धि की कौन कौन सी विशेषता होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वार देख लेते हैं कि बुद्धि की कौन कौन सी विशेषता होती है। सर्वप्रथम पहला होता है बुद्धि तर्क व विचार करने की योग्यता होती है। ठीक है, इसमें तर्क एवं विचार बुद्धि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है बुद्धि सृजनात्मकता को जन्म देता है। ठीक है, यानी जैसे आपका बुद्धि है, ठीक है, उसके माध्यम से नई नई चीजों को जानना, नई नई चीजों का विचार विमर्श करना, सृजन करना, ठीक है, नई नई चीजें बनाना, ये किसके द्वारा ही संभव होता है? आपका बुद्धि के द्वारा। आपका बुद्धि सही से कार्य कर रहा है तो आप लोग नई नई चीजों का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, ये बुद्धि की विशेषता है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। ठीक, बुद्धि द्वारा हम क्या नैतिकता है व क्या नैतिकता नहीं है का ज्ञान अर्जन करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें नैतिकता का जो गुण का विकास होता है वह बुद्धि पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीका का आपका बुद्धि है जिसमें नैतिकता के गुण आपका विद्यमान है। ठीक है, जिसमें क्या नैतिकता का गुण है, क्या नैतिकता नहीं है, इन सभी बातों से आपका बुद्धि क्या करता है, सही से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि से इस कार्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, बुद्धि की विशेषता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत किसने किसने दिया, क्या क्या दिया, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ आपका सवाल है कि एक तत्व, एक खंड या एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आपका अल्फ्रेड बिने। ठीक, याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने। दूसरा द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक और इसमें त्रिकारक। ठीक है, सिद्धांत, ये द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत याद रखिएगा, दोनों एक ही आदमी ने दिया था, वो दिया था स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने आपका एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत दोनों आपका, सॉरी, एक कारक द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, अगला अगला है आपका बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, ये बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने आपका दिया था। ठीक, एक और यही याद रखिएगा कि
समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका थर्स्टन ने। थर्स्टन, ठीक। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। 5वां क्रम का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार सवाल में आपका जो सीटेट एग्जाम है उसमें सवाल आता ही है कि आपका जो अगला सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर, ठीक। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार का आपका बुद्धि बताया था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार का बुद्धि, ठीक है, 8 प्रकार का बुद्धि बताया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका सवाल बनता है, ठीक है। तो मैं एक साइड लिख रहा हूं आपका बुद्धि, और वो किससे रिलेटेड होता है उसको मैं एग्जांपल सहित आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो बुद्धि है वह है भाषाई बुद्धि, ठीक है, भाषाई बुद्धि। ये जो भाषाई बुद्धि होता है वह किसमें पाया जाता है उसको देखते हैं। तो भाषाई बुद्धि होता है जो कवि, लेखक, पत्रकार और शिक्षक, ठीक है, इनमें भाषाई बुद्धि पाया जाता है। इनमें भाषाओं का ज्ञान, जैसे कवि रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पंक्तियों में कवि लिख सकते हैं। लेखक, पत्रकार भी अलग अलग भाषाओं में आपका क्या है, उसको बुद्धि का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ शिक्षक को भी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है, उसमें अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक। तो ये भाषाई जो बुद्धि होती है इन सभी में अच्छे से पाई जाती है। ये जो एक दे देगा आपका भाषाई बुद्धि किसमें पाई जाती है, और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना रहता है कि भाषाई बुद्धि किसमें सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका जैसे तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि का मतलब जो तर्क वितर्क अच्छा से लगा लेता है, वह किसमें पाया जाता है, देखते हैं। वह पाया जाता है आपका वैज्ञानिक, गणितज्ञ, गणितज्ञ, ठीक है। इनमें क्या है, वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, इसमें तर्क वितर्क, चिंतन मनन करने की शक्ति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका तार्किक बुद्धि वैज्ञानिक और गणितज्ञ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला है आपका शारीरिक बुद्धि, ठीक है। शारीरिक बुद्धि जो खेल कूद में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उनमें पाई जाती है। जैसे नर्तक, ठीक है, जो नृत्य करने वाले होते हैं नर्तक, उनमें पाई जाती है, ठीक है। जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक बोलते हैं जो अच्छा से क्या करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, उनमें अच्छे से आपका क्या है, शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। इसके साथ साथ जो दौड़ते हैं, ठीक है, जो अच्छा रनिंग करते हैं, उनमें भी यह बुद्धि आसानी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला है स्थानीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानीय बुद्धि। तो स्थानीय बुद्धि किसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको देख लेते हैं। तो स्थानीय बुद्धि पाई जाती है वस्तुकार, ठीक है, जो चित्र वगैरह बनाते हैं, वस्तुकार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनमें क्या है आपका अच्छे से स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अगला है आपका सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि का मतलब यह है जिसमें संगीत की प्रति रुचि, इसके साथ साथ उसमें संगीत के प्रति अच्छा कार्य करने की बुद्धि पाई जाती है, वह कहलाता है आपका सांगीतिक बुद्धि। तो ये पाया जाता है संगीतकार में, संगीतकार, ठीक। इसके साथ साथ पाया जाता है निर्माता, जो बनाने वाले होते हैं इसके, उनमें क्या है, संगीतिक बुद्धि अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका छठा क्रम का है व्यक्तिगत स्वबुद्धि। व्यक्तिगत स्वबुद्धि, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें स्वयं के प्रति सोचने समझने की क्षमता हो, जिसमें वह होता है व्यक्तिगत स्वबुद्धि, ठीक है। जैसे होता है महात्मा, दार्शनिक, इनमें क्या पाया जाता है आपका स्व व्यक्तिगत बुद्धि, इसके अंतर्गत है। अगला है आपका व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि जो स्वयं के प्रति आपका, दूसरा समाज सेवक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत आपका अन्य के प्रति जो बुद्धि होता है, दूसरे के प्रति सोचते समझते हैं, उनमें यह बुद्धि पाई जाती है। तो यह पाई जाती है सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो समाज के प्रति सामाजिक कार्य करते हैं, दूसरों के प्रति
सोचते समझते हैं उनमें क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत बुद्धि। और ये आपका लास्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक, जो प्रकृतिवादी बुद्धि यानी जिसको प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। जैसे होता है आपका किसान, किसानों को प्रकृति से बहुत प्रेम होता है। इसके साथ साथ पर्यटक भी होते हैं, या पर्यटन बोल सकते हैं। ठीक, पर्यटक को भी क्या होता है, आपका प्रकृति से अत्यधिक प्रेम होता है। तो ये आपका बुद्धि, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था 8 प्रकार का बहुबुद्धि सिद्धांत, वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। इसी में से आपका प्रश्न क्या है, कभी कभी क्रिएट होता है और आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। तो भाषाई बुद्धि, तार्किक, शारीरिक, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक, व्यक्तिगत स्वबुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, इसका एग्जाम्पल दे देता है या फिर कभी कभी नाम ही दे देता है और बोल लेता है कि इसमें से कौन सा आपका भाषाई बुद्धि है, इसमें से एक आपका उदाहरण ले लेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से पढ़ना। यह हार्वर्ड गार्डनर वाला जो पोर्शन से एक सवाल आपका अवश्य क्रिएट होता है। क्या, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण है इसका एक सूत्र है। ठीक है, और सर्वप्रथम किसने बनाया, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं, उसकी मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण ज्ञात कर, बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, वह क्या है आपका, मानसिक आयु। ठीक, क्या, मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले लिया था, किसने लिया था, ये लिया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने, अल्फ्रेड बिने ने लिया था। ये याद रखिएगा कि मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, वो लिया था या प्रयोग किया था अल्फ्रेड बिने ने। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानसिक आयु की अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि लब्धि में प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बुद्धि लब्धि में, ये याद रखिएगा, विलियम स्टर्न ने क्या किया था, सर्वप्रथम जो मानसिक आयु होता है बुद्धि लब्धि में प्रयोग किया था, किसने, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, अब बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, बुद्धि लब्धि का मूल सूत्र। ठीक है, बुद्धि लब्धि का मूल सूत्र किसने दिया था, ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, किसने, टर्मन, किसने लिया था, आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम दिया था आपका टर्मन। ठीक है, वो सूत्र क्या था, ठीक है, याद रखिएगा, सूत्र आपका एग्जाम में पूछता है। सूत्र है आपका MA बटा CA। ठीक है, MA बटा CA क्या है, MA क्या है आपका मानसिक आयु। ठीक है, और ये CA है आपका वास्तविक आयु। ठीक है, ये गुणित 100, ये आपका क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि को IQ लेवल। ठीक है, IQ लेवल। ठीक है, तो आपको याद रखना है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, MA बटा CA गुणित 100, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, इसे आपका 100 से गुणा करके इसको निकालते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप बता देता हूँ, एक उदाहरण बता देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे एक बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष व वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि या IQ कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल बनता है, और ये आपका सीटेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर कोई भी अंक चेंज कर दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है मानसिक आयु कितना है, वास्तविक आयु कितना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे गुणा करना है। जैसे आपका मानसिक आयु कितना दिया है 12,
तो आपका सूत्र क्या है, मानसिक आयु एम ए, अब ऊपर में रखना है आपको 12 बटा क्या करना है, वास्तविक आयु नीचे में है, वास्तविक आयु कितना है, वास्तविक आयु है 10, तो 10 को नीचे गुणित क्या है 100, तो ये 100, अब एक जीरो काट दो, एक जीरो, अब 12 दहम कितना आ जाएगा आपका, हम लोग क्या करेंगे यही 12 से 10 का गुणा, 12 दहम 120, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका वास्तविक आपका आईक्यू आ जाएगा, ठीक है, इतना आईक्यू लेवल उस बच्चे का है 120, ठीक है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ कि ये तो रहा आपका बुद्धि परीक्षण किस तरीके से किया जाता है, उसका सूत्र क्या है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण का सूत्र, और इसके साथ साथ बता देता हूँ कि आपका आईक्यू कितना रहेगा तो बालक को कौन से कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे इसमें आपका जो आईक्यू रहता है, तो आईक्यू के आधार पर बच्चों का विवरण, ठीक है, जैसे आईक्यू जिसका जितना अधिक रहेगा, जितना कम रहेगा, उसको किस नाम से, किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक साइड में मैं लिख देता हूँ बुद्धि लब्धि, और एक साइड उसका जो वर्ग है, कौन से वर्ग में आएगा, ठीक है। तो ये आपका बुद्धि लब्धि, जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं, और ये दूसरा वर्ग की कौन से आईक्यू वर्ग के जो बच्चे होंगे कौन से वर्ग में आपका आएंगे, ठीक है। जिसका बुद्धि लब्धि, ठीक है, आईक्यू 130 से 140 प्लस रहेगा, ठीक है, वह आएंगे आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल 130 से ऊपर या 140 से ऊपर है, आपका किसमें आएगा, आपका आएगा प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत, ठीक। अगला है 121 से 130, ठीक है, सॉरी 129, ठीक, इस कैटेगरी के बालक है, यदि उसकी बुद्धि लब्धि 121 से 129 है, तो वह आएगा आपका प्रखर बुद्धि, ठीक है, प्रखर बुद्धि। इसके बाद आ जाएगा आपका 111 से 120, यदि किसी का आपका आईक्यू लेवल है तो उसको बोलते हैं हम लोग तीव्र बुद्धि, क्या, तीव्र बुद्धि, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका 91 से 110, ये आएगा आपका, यदि किसी बच्चे का आईक्यू 91 से 110 है तो वह आता है आपका सामान्य बुद्धि, किसमें, सामान्य बुद्धि में, ठीक है। और यदि किसी बच्चे का आईक्यू 81 से 90 के बीच में है, 81 से 90, तो उसको बोलते हैं मंद बुद्धि, क्या, मंद बुद्धि। और वहीं यदि किसी बच्चे का 71 से 80 आईक्यू लेवल है तो वह आ जाता है आपका अल्प बुद्धि में, ठीक है। और लास्ट यदि 71 से कम होता है, ठीक है, इससे लास्ट आ जाता है तो वह होता है आपका, ठीक है, वह होता है आपका जड़ बुद्धि, ठीक, कौन सा बुद्धि, जड़ बुद्धि। ये रहा आपका आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण वर्ग, कि यदि 130 या 140 से प्लस अधिक है या इतना है तो आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाता है, 121 से 129 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 आपका तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 आपका सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, 91 से 90 मंद बुद्धि, और 71 से 80 अल्प बुद्धि। और सबसे कम में आता है जड़ बुद्धि, जो एकदम निम्न कैटेगरी के बालक होते हैं। तो ये उसका आईक्यू लेवल के आधार पर किस वर्ग में बालक को रखा जाता है, उसका कैटेगरी, ठीक, याद रखिएगा। इतना आपका क्या है, बुद्धि जो अध्याय है उसमें हमने सब कुछ अच्छे से जाना, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।